दोस्तों, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम लेकर आए हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025-26 में, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025-26 का। तो इसका फर्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है आपको, पिनाकी चंद्र घोष किस पद पर नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो आपको देश के पहले लोकपाल के रूप में इनको पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। किसका? देश के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 है, जनरल बिपिन रावत किस पद पर नियुक्त किया गया? जनरल बिपिन रावत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो आपको किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो देश के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था जनरल बिपिन रावत को। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 है, विशाल बी शर्मा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो विशाल बी शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपको यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 4 देखेंगे। खाबी लेम किस पद पर नियुक्त किया गया? खाबी लेम को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो खाबी लेम को वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के रूप में नियुक्त किया गया। खाबी लेम को वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। करीना कपूर खान को किस पद पर नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको 2025-26 में राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के पद पर करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया। किस पर? राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। पर्वतनेमी हरीश को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस पद पर नियुक्त किया गया है इनको? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है पर्वतनेमी हरीश को। किसमें? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अजय मानिक राव खानविलकर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको किस पद पर अजय मानिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है? तब भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है वर्तमान में अजय मानिक राव खानविलकर को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। पल्ले गंगा रेड्डी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो पल्ले गंगा रेड्डी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रथम अध्यक्ष है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया। पल्ले गंगा रेड्डी को प्रथम अध्यक्ष है जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। अंजू राठी राणा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अंजू रानी राठा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अंजू रानी राठा को। पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू रानी राठा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 है, जय तीर्थ रविंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जय तीर्थ रविंद्र जोशी को प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 है, अभिजीत सेठ को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत सेठ को किस पद पर? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 है, दीपक बांग्ला को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो दीपक बांग्ला को किस पद पर? तो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। दीपक बांग्ला को अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 है, गेनार्डी बोलोवाकिन किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गेनार्डी बोलोवाकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। गेनार्ड गोलोवाकिन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 है भरत सिंह चौहान। भरत सिंह चौहान को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो भरत सिंह चौहान को राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। भरत सिंह चौहान को राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 15 देखेंगे। 15 है अनुराग नारायण दास। अनुराग नारायण दास को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अनुराग दास को रक्षा लेखक महानियंत्रक CGDA के पद पर नियुक्त किया गया है। अनुराग नारायण दास को रक्षा लेखा महानियंत्रण के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। आशुतोष ग्वारिकर। आशुतोष ग्वारिकर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आशुतोष ग्वारिकर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वे 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आशुतोष ग्वारिकर को 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। अजय जमुआर। अजय जमुआर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अजय जमुआर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तब प्रथम CEO दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पद पर नियुक्त किया गया है। अजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रथम CEO के पद पर नियुक्त किया गया है संजय जमुआर को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 18 है दिलीप कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिलीप कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको मुख्य सतर्कता अधिकारी सेल के पद पर नियुक्त किया गया है दिलीप कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। शशि शेखर वेम्पति को किस पद पर नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पति को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। NS राजा सुब्रमणी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? SN राजा सुब्रमणी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उड़ा के पद पर नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। कृष्णा स्वामीनाथन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको भारतीय नौसेना 27वें प्रमुख है, भारतीय नौसेना के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है, जो 27वें कृष्णा स्वामीनाथन नियुक्त हुए हैं, 27वें है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। R मुकुंदन को किस पद पर नियुक्त किया गया? R मुकुंदन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। R मुकुंदन को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर CII के पद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे 23। रथेंद्र बसु को किस पद पर नियुक्त किया गया है? रथेंद्र बसु को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। रथेंद्र बसु को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सौरभ विजय को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको CEO उदय के पद पर नियुक्त किया गया है, और सौरभ विजय को CEO उदय के पद पर आपको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। राजेश कुमार सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको DRDO के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किसका? DRDO के अध्यक्ष के पद पर राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। लोखंडे प्रशांत सीताराम को किस पद पर नियुक्त किया गया है? लोखंडे प्रशांत सीताराम को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपको CBSE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किसका? CBSE के अध्यक्ष के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। वरुण भारद्वाज को किस पद पर नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज को तो CBSE के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वरुण भारद्वाज को CBSE के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, राजेश कुमार सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, धीरज सेठ। धीरज सेठ को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो धीरज सेठ को आपको भारतीय थल सेना का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ को थल सेना के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये अध्यक्ष के रूप में 31वें है, 31वें है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, सैबल चट्टोपाध्याय को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इसका सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, महेश दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को आपको इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईबी के निदेशक के रूप में महेश दीक्षित को पद पर नियुक्त किया गया है, निदेशक के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, तुषार मेहता को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, संदीप जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो संदीप जैन को आपको भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप जैन को भारतीय सेना में उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, अमित कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक के रूप में आपको अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। अमित कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप माने एसपीजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, उपेंद्र पी राजीव को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपेंद्र पी राजीव को आपको किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, नीतीश रमेश नितिन रमेश गोकर्णा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नितिन रमेश गोकर्णा को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, अमित गर्ग को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अमित गर्ग को किस पद पर? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, हरजीत सिंह ग्रेवाल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। किनको? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, 14 है, अनुराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सीईओ नीति आयोग के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन को सीईओ नीति आयोग के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, 41 है, राहुल हिमालयन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? राहुल हिमालयन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आईआरसीटीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष के पद पर राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, विनीत जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के पद पर विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस प्रकार आपको 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस एडुकेरियस वॉल्यूम 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।